हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एसिड्स और बेस के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एसिड और बेस सॉल्यूशन के पीएच और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। तो ध्यान रखिएगा, वाटर एक काफी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है और वो डिसोसिएट करने पे ब्रेक करता है H प्लस और OH माइनस साइन में। आप देख सकते हो वाटर, ये रिवर्सिबल साइन का मतलब होता है कि फॉरवर्ड भी हो सकता है और बैकवर्ड भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, वाटर एक काफी वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वो ब्रेक करता है H प्लस और OH माइनस साइंस में। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि the dissociation of water is extremely small and only about 2 out of every billion water molecules are dissociated। मतलब क्या है कि अगर इसका हम 10 का पावर 9 मॉलिक्यूल्स लेंगे तभी इसके 2 मॉलिक्यूल डिसोसिएट करेंगे, मतलब इसके 2 आयंस मिलेंगे, 2 आयंस H प्लस और 2 आयंस OH माइनस। तो आप देख सकते हो कि वाटर का जो डिसोसिएशन एक तरह से नेग्लिजिबल है, इसीलिए इसको हम कहते हैं काफी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आप देख सकते हैं, आप बताए थे कि वाटर काफी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वाटर जब ब्रेक करता है तो थोड़ा सा H प्लस साइन और थोड़ा सा OH माइनस साइन मिलता है। तो रूम टेम्परेचर पे एट 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम रूम टेम्परेचर कहते हैं, देखा गया है ये जो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन। क्या होता है? मोलर कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर, इसमें मोल्स पर लीटर में। तो देखा गया है रूम टेम्परेचर H प्लस साइन और OH माइनस साइन का कंसंट्रेशन होता है 10 का पावर -7 मोल्स पर लीटर। ये ध्यान रखिएगा, रूम टेम्परेचर पे H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन होता है 10 का पावर -7 मोल्स पर लीटर। यहीं पे दिया है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है इंडिकेट्स कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। और चीज ध्यान रखिएगा, आप सोच भी सकते हो कि जो प्योर वाटर है वो एक तरह से न्यूट्रल होता है और उसमें जितना H प्लस साइन होता है उतना ही OH माइनस साइन होता है। प्योर वाटर न्यूट्रल होता है और उसमें H प्लस और OH माइनस साइन का मोलर कंसंट्रेशन सेम होता है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, प्योर वाटर में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन वो हमेशा फिक्स्ड होता है। ध्यान रखिएगा, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन इज ऑलवेज फिक्स्ड। और इसको हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या कहते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं KW से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? KW से। और उसको कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। देख लीजिए, एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है KW इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयंस। और आपको बताया वैल्यू था, पढ़े थे लास्ट स्लाइड में, H प्लस होता है 10 का पावर -7, OH माइनस क्या होता है 10 का पावर -7। तो कल मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूम टेम्परेचर पे KW क्या होता है 10 का पावर -14। ध्यान रखिए, KW 10 का पावर -14 रूम टेम्परेचर पे होता है। किसी और टेम्परेचर पे KW का वैल्यू चेंज करेगा। KW का वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। तो आपको बता चुके हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब होता है जितना H प्लस आयन का मोलर कंसंट्रेशन हो उतना ही OH माइनस का कंसंट्रेशन हो। उसी तरह से एसिडिक सॉल्यूशन तब मिलता है जब एसिड वाटर में H प्लस रिलीज करे। तो H प्लस रिलीज करने का मतलब हो गया सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन OH माइनस आयन से क्या होगा? ज्यादा। और इसको ये भी कह सकते हैं कि सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10 का पावर -7 से ज्यादा हो गया, क्योंकि उसमें कुछ अमाउंट ऑफ क्या हो गया? H प्लस रिलीज हो गया। खुद से देखिए, प्योर वाटर में H प्लस होता है 10 का पावर -7 और हमने उसमें थोड़ा सा एसिड डाल दिया तो H प्लस आयन बढ़ गया, यानी कि H प्लस 10 का पावर -7 मोल पर लीटर से क्या होगा? ज्यादा होगा। उसी तरह से बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है? जब हम बेस को वाटर में मिलाए तो प्योर वाटर में OH माइनस कितना होता है? 10 का पावर -7। तो हम बेस डाल देंगे, इसका मतलब हमने थोड़ा सा OH माइनस डाला और OH माइनस का कंसंट्रेशन 10 का पावर -7 से ज्यादा हो जाएगा। और ये भी कर सकते हो बेसिक सॉल्यूशन में OH माइनस साइन H प्लस साइन से क्या होगा? ज्यादा। अब वही यहाँ पे टेबल दिया हुआ है कि न्यूट्रल में H प्लस 10 का पावर -7 होता है, एसिडिक में H प्लस 10 का पावर -7 से ज्यादा और बेसिक में H प्लस 10 का पावर -7 से कम। ये भी लिख सकते हो आप कि बेसिक में OH माइनस 10 का पावर -7 से ज्यादा। सुन लीजिए, बेसिक में OH माइनस साइन 10 का पावर -7 से ज्यादा। सिमिलरली एसिड में OH माइनस 10 का पावर -7 से
कम, उल्टा उल्टा सोचिए, एसिडिक में H प्लस 10 का पावर माइनस 7 से ज्यादा, लेकिन OH माइनस 10 का पावर माइनस से 10 का पावर माइनस 7 से कम। सिमिलरली बेसिक में H प्लस 10 का पावर माइनस 7 से कम, लेकिन OH माइनस 10 का पावर माइनस 7 से ज्यादा। तो हम लोग पढ़ेंगे पीएच एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो पीएच स्केल के बारे में आप लोग थोड़ा सा बेसिक आइडिया पहले ही बताए थे, और आपको पता होगा पीएच स्केल का जो डिस्कवरी किया था सोरेनसन ने। ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्वेश्चन आता रहता है कि पीएच का डिस्कवरी किसने किया था, सोरेनसन ने। और पीएच में पी स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन, पी स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन। अच्छा, आप लोग सब लॉगरिथम पढ़े होंगे मैथ्स में, आप लोग को मैथ्स में लॉगरिथम बता दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा पीएच के लिए लॉग जाना थोड़ा जरूरी होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, एक चीज लॉग ये बताता है कि अगर 10 का पावर 3 होता है 1000, तो लॉग 1000 होगा 3। सिमिलरली 10 का पावर 2 होता है 100, तो लॉग 100 होता है 2। तो इसका मतलब ये है कि किसी नंबर का लॉग ये बताता है कि उस नंबर को हम 10 के कौन से पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर से सुनिए, किसी नंबर का लॉग ये बताता है कि उस नंबर को हम 10 के कौन से पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, एक ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लॉग का बेस b है, लेकिन केमिस्ट्री में लॉग का बेस हमेशा 10 होता है। ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में हमेशा बेस जो b है वो 10 होता है। इसीलिए हम बता रहे हैं आपको कि किसी नंबर का लॉग ये होता है कि वो नंबर 10 के कौन से पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री में बेस b हमेशा क्या होता है, 10। मैथ्स में बेस का वैल्यू चेंज हो सकता है, केमिस्ट्री में बेस का वैल्यू चेंज नहीं होता। सिमिलरली आप सोच सकते हो कि 10 का पावर 0 होता है अगर 1, तो लॉग 1 क्या हो जाएगा, 0। तो फिर से वही बोल रहे हैं आपको, किसी नंबर का लॉग ये बताता है कि हम उसको 10 के कौन से पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे आप देख सकते हो लॉग 0, लॉग आप देख सकते हो अगर 0.1 का, देखिए अब अगर हम बात करें लॉग, अगर बात करें कोई 0.1, तो 0.1 क्या होता है, 10 का पावर -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। तो ध्यान रखिएगा, फिर से बता रहे हैं, किसी नंबर का लॉग ये बताता है कि उस नंबर को हम 10 के कौन से पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी लॉग का बेसिक आइडिया मैथ्स में पढ़ चुके हैं, अगर आप वो भूल गए हैं थोड़ा सा मैथ्स का लेक्चर रिवाइज कर लीजिएगा। तो यही आगे यही दिया है जो हम बताएं आपको, log 10 का पावर 3 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू log 10, और log 10 क्या होता है 1, तो 3 इंटू 1 3। उसी तरह से log 10 का पावर -5 क्या होगा, -5 इंटू log 10, log 10 होता है 1, तो -5 हो जाएगा, और log 10 होता है 1। अच्छा, ध्यान रखिए pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ध्यान रखिएगा pH होता है -log H+, pH क्या होता है, -log H+। उसी तरह से अगर हम बात करें POH, क्या बात करें, POH, तो उसी तरह से POH होगा, आपको ध्यान रखिएगा POH का बात करें तो आप सोच सकते हो POH होगा -log OH माइनस साइंस, -log OH माइनस साइंस। ध्यान रखिएगा pH होता है -log H+ और POH होता है -log OH माइनस साइंस। अच्छा देखिए, आप इसमें भी आगे माइनस लगा है, इसमें भी आगे माइनस लगा है, इसका मतलब सॉल्यूशन में H+ ज्यादा तो pH कम। सिमिलरली सॉल्यूशन में H+ कम तो pH ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे बात करेंगे सॉल्यूशन में OH माइनस ज्यादा तो POH कम, और सॉल्यूशन में OH माइनस कम तो POH ज्यादा। आपको ये पता है, अभी बताए थे कि प्योर वाटर में H+ क्या होता है, 10 का पावर -7, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो pH -log H+ होता है, तो हो जाएगा वैल्यू 7। इसलिए आप लोग पढ़े हो प्योर वाटर का pH 7 होता है, या न्यूट्रल सब्सटेंस का pH क्या होता है, 7। सिमिलरली वाटर का pOH भी क्या होगा, वही pOH होता है -log OH माइनस साइंस, तो pOH भी क्या हो जाएगा 7। अच्छा, KW आपको बता चुके थे 10 का पावर -14 होता है रूम टेम्परेचर पे,
और पीकेडब्ल्यू होता है, ध्यान रखिएगा, पीकेडब्ल्यू होता है माइनस लॉग केडब्ल्यू। ध्यान रखिएगा, पीकेडब्ल्यू होता है आपको, पीकेडब्ल्यू होता है माइनस लॉग केडब्ल्यू। और केडब्ल्यू का वैल्यू क्या दिया है आपको, केडब्ल्यू दिया है 10 का पावर माइनस 14। अब वैल्यू पुट कर दो तो पीकेडब्ल्यू क्या हो जाएगा, 14। ठीक है। और किसी भी टेम्परेचर पे ध्यान रखिएगा, किसी भी टेम्परेचर पे पीकेडब्ल्यू होता है पीएच प्लस पीओएच। किसी भी टेम्परेचर पे पीकेडब्ल्यू क्या होता है, पीएच प्लस पीओएच। और रूम टेम्परेचर का बात करें तो रूम टेम्परेचर पे केडब्ल्यू 10 का पावर माइनस 14 होता है, इसलिए रूम टेम्परेचर पे पीएच प्लस पीओएच क्या हो जाएगा, 14। ध्यान रखिएगा फिर से, रूम टेम्परेचर पे पीएच प्लस पीओएच 14 होता है, और किसी टेम्परेचर पे पीएच प्लस पीओएच 14 नहीं होगा, क्योंकि केडब्ल्यू 10 का पावर माइनस 14 हर समय नहीं होता, वो सिर्फ किस पे होता है, रूम टेम्परेचर पे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केडब्ल्यू बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो केडब्ल्यू बढ़ेगा, तो पीकेडब्ल्यू कम होगा, और पीकेडब्ल्यू कम होगा तो पीएच, तो ध्यान रखिएगा पीकेडब्ल्यू कम होगा तो पीएच भी कम होगा। ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो पीएच कम होता है, फिर से टेम्परेचर बढ़ाइएगा पीएच कम होगा, और पीओएच भी कम होगा। एक तरह से आप ये सोच लो, टेम्परेचर बढ़ाने से केडब्ल्यू बढ़ता है, पीकेडब्ल्यू कम होता है, और पीकेडब्ल्यू कम होगा तो पीएच भी कम होगा और पीओएच भी कम होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl का पीएच निकालना है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर लीजिएगा। HCl आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ब्रेक किसमें करेगा, H प्लस और Cl माइनस आयन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक मॉलिक्यूल H प्लस, एक मॉलिक्यूल HCl, एक मॉलिक्यूल H प्लस दे रहा है, यानी कि 0.01 कितना देगा, ये भी कितना होगा, 0.01। अच्छा ध्यान रखिएगा, यहाँ से पे हमको Cl माइनस से कोई मतलब नहीं होता है, पीएच होता है माइनस लॉग H प्लस, हमको Cl माइनस से कोई मतलब नहीं है। तो H प्लस क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल दे रहा है, तो 0.01 कितना देगा, 0.01। तो पीएच क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस, हम वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करने पीएच क्या हो जाएगा, 2। आप खुद से भी कॉपी पे करके सॉल्व कर लीजिएगा, केवल देखने से काम नहीं चलेगा, आप खुद से भी कॉपी पे सॉल्व करके देख लीजिएगा। दूसरा है, आपको पीएच निकालना है 5 इंटू 10 का पावर माइनस 4 मोल्स पर लीटर H2SO4। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग क्या है देखिए, H2SO4 ब्रेक करता है 2H प्लस और SO4 2 माइनस में। तो आप देख सकते हो एक मॉलिक्यूल कितना दे रहा है, 2H प्लस, एक मॉलिक्यूल 2H प्लस दे रहा है, तो ये कितना है 5 इंटू 10 का पावर माइनस 4। H प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 10 का पावर माइनस 4, और सोल्व करने पे आ जाएगा 10 इंटू 10 का पावर माइनस 4, जो कि होता है 10 का पावर माइनस 3। तो H प्लस क्या होगा 10 का पावर माइनस 3, तो पीएच क्या हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस H इज इक्वल टू 3। इसको जरूर सोल्व कर लीजिएगा। तीसरा, आपको पीएच निकालना है 10 का पावर माइनस 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH का। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ आपको पीएच निकालना है बेस का, तो बेस का आप डायरेक्टली पीएच नहीं निकाल सकते हैं, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, पीओएच। क्या निकालना पड़ेगा, पीओएच। तो आप देखो NaOH ब्रेक करता है Na प्लस OH माइनस आयन में, और एक मॉलिक्यूल NaOH, एक मॉलिक्यूल OH माइनस दे रहा है, तो 10 का पावर माइनस 3 कितना देगा, 10 का पावर माइनस 3। तो पीओएच निकाल दो, माइनस लॉग OH माइनस आयन, तो पीएच हो जाएगा 3। और अभी पढ़े थे हम क्या 25 डिग्री सेल्सियस पीएच प्लस पीओएच क्या होता है 14, और पीएच क्या मिल गया 3, तो पीओएच क्या मिल गया 3, तो पीएच क्या हो जाएगा, पीओएच 3 है, वैल्यू पुट कर दो, पीएच क्या हो जाएगा 11। हाँ ये चीज आप पूछ सकते हैं हमसे कि यहाँ रूम टेम्परेचर तो नहीं दिया है, तो फिर से बता रहे हैं, अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर मेंशन ना करे तो एज्यूम कर लेना रूम टेम्परेचर है। फिर से बोल रहे हैं, अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर मेंशन ना करे तो आप रूम टेम्परेचर एज्यूम कर लेना। अब है आज का लास्ट टॉपिक, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो क्या है देख लीजिए, पहला पीएच इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। तो ध्यान रखिएगा, हमारे ह्यूमन बॉडी में मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं पीएच 7 से 7.8 रेंज। फिर से सुन लीजिए, मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं पीएच 7 टू 7.8 रेंज में। तो अगर पीएच रेंज डिस्टर्ब हुआ तो बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगा। दूसरा, एसिड रेन। ध्यान रखिएगा, अगर रेन वाटर का जो पीएच है 5.6 से कम होगा, अगर रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम होगा
तो उसको एसिड रेन कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर एसिड रेन डायरेक्टली पानी में जाके मिल जाए तो एक्वेटिक लाइफ के लिए काफी हार्मफुल हो जाता है, जैसे प्लांट एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स के लिए काफी हार्मफुल हो जाता है एसिड रेन। तो एसिड रेन उस रेन वाटर को कहते हैं जिसका पीएच 5.6 से कम होगा। ये सब वैल्यू याद रखिएगा, आपके आंसर में ये वैल्यू जरूर होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। तीसरा है पीएच इन प्लांट्स, तो आपको पता होगा, ध्यान रखिएगा, हर एक प्लांट के ग्रोथ के लिए एक सॉइल का पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पीएच होना चाहिए। फिर से, हर एक प्लांट्स के ग्रोथ के लिए सॉइल का एक पर्टिकुलर पीएच होना चाहिए। अगर सॉइल का वो पीएच नहीं होगा तो प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा। सिमिलरली डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको पता होगा, बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि फूड के डाइजेशन के लिए हमारा स्टोमक में HCl प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? HCl। लेकिन अगर हम स्पाइसी फूड खा लें तो हमारा स्टोमक ज्यादा HCl प्रोड्यूस कर दे हो जाता है, जिसके चलते स्टोमक में क्या होगा? एसिडिटी। क्या होता है? एसिडिटी, जिसे स्टोमक पेन होता है। तो हम चाहते हैं कि एसिडिटी कम हो या स्टोमक पेन कम हो, उसके लिए हम लोग खाते हैं एंटासिड टैबलेट। क्या खाते हैं? एंटासिड टैबलेट। और एंटासिड टैबलेट को दो एग्जांपल है, एक है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक है, आपको ध्यान रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जिसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, पुराने स्लाइड्स में होगा। एक है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस, और दूसरा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ध्यान रखिएगा, एंटासिड को दो एग्जांपल, एक है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस, दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका फॉर्मूला NaHCO3। हाँ, फिर देख लीजिए, सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो कुछ एनिमल और प्लांट को हम टच करेंगे तो काफी एक तरह से अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे बॉडी में एसिड्स इंजेक्ट करते हैं। क्या इंजेक्ट करते हैं? एसिड। तो देख लीजिए, इसके बी स्टिंग है, अगर बी काटता है आपको तो आपके शरीर में इंजेक्ट करता है मिथानोइक एसिड। क्या इंजेक्ट करता है? मिथानोइक एसिड। इससे काफी दर्द होता है, शरीर में काफी दर्द होता है, और उस दर्द को कम करने के लिए हम रब करते हैं बेकिंग सोडा। क्या रब करते हैं? बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा होता है NaHCO3। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, ध्यान से, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। सिमिलरली कुछ प्लांट, जैसे कि आपको नेकल प्लांट्स, उसको भी अगर आप टच करोगे तो हमारे हैंड में या फिंगर में एसिड्स इंजेक्ट करते हैं, जिसका नाम है मिथानोइक एसिड। ध्यान रखिएगा, मिथानोइक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, या आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक में चैप्टर 4 में कार्बनिक कंपाउंड में। मिथानोइक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, और इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। क्या होता है कॉमन नेम? फॉर्मिक एसिड। याद रखिएगा दोनों, मिथानोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, और फॉर्मूला होता है HCOOH। जरूर याद रखिएगा, इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मिथानोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, और फॉर्मूला होता है HCOOH। और ध्यान रखिएगा, एंट, चींटी, एंट स्टिंग में भी मिथानोइक एसिड ही होता है। ध्यान रखिएगा, एंट के स्टिंग में भी क्या होता है? मिथानोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड या HCOOH। और टूथ डीके पता है आपको, अगर हम खाना खाएंगे और ठीक से ब्रश नहीं करेंगे तो जो फूड पार्टिकल्स है हमारे दांत में स्टक हो जाता है, और जो हमारे जो बैक्टीरिया होता है माउथ में, उसको डिग्रेड करके एसिड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? एसिड। और अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाए, ये वैल्यू याद रखिएगा, आपके आंसर में ये वैल्यू जरूर होना चाहिए। अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाए तो टूथ डीके होता है, दांत में काफी दर्द होगा। ठीक है ना? इसीलिए हम टूथपेस्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? टूथपेस्ट। क्योंकि टूथपेस्ट क्या होता है? बेसिक। टूथपेस्ट बेसिक होता है क्योंकि एसिड को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। इसीलिए टूथब्रश अच्छे से करना चाहिए, नहीं तो लॉन्ग टर्म में आपको दांत सड़ जाएंगे, दांत दर्द होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हमारा दांत होता है वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, Ca3PO4 होल ट्वाइस। क्या होता है? Ca3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। कोई भी डाउट्स होगा तो हमसे पूछ सकते हैं, और इस वीडियो के साथ जो भी असाइनमेंट अटैच्ड होगा उसको आप जल्दी से कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।